पार्ट 12 की स्टार्टिंग चाला से होती है, जो डर डर के अपनी माँ से पूछती है उसे रेस्टोरेंट जाना है क्योंकि किसी की तबीयत खराब हो गई है तो उसे उसकी शिफ्ट करनी होगी। जो सुन मॉम साफ इनकार कर देती है और ये बोलती है मेरा क्या, मेरे साथ काम कौन करेगा, रेंट कैसे भरूंगी, कभी सोचा है, किसी और को कॉल करके शिफ्ट लेने को बोल दो। और चाला अपनी मॉम को अपने पैसे दे बोलती है आपने इसे वॉशिंग एरिया में ही भुला दिया था। उसकी माँ तुरंत पैसे ले लेती है और हम देखते हैं चाला ने ये पैसे अपनी माँ को अपनी जमा पूंजी से दी थी और मॉम सोचने लगती है कि क्या सच में उसने पैसे वहीं घुमाए थे। चाला बोलती है इस पैसे को लॉकर में रखो और ध्यान से, क्योंकि आजकल हर जगह चोर है। मॉम बोलती है पर मैंने पैसे में रबड़ लगाया था और उसे एक बैग में भी रखा था। तो चाला बोलती है उसे तो ये ऐसे ही मिले। मॉम बोलती है पर मेरे पे तो बस 5,000 थे, यहाँ तो 6,000 है। चाला बोलती है आप श्योर हो ना। और चाला की माँ के स्माइल से हमें साफ समझ आ जाता है कि उन्हें सब कुछ पता चल गया था कि ये पैसे चाला के हैं और वो चाला को उसे वहां जाने को बोलती है जहां वो अभी थोड़ी देर पहले जाना चाह रही थी और वो उससे पूछती है कि वो कब लौटेगी। चाला बोलती है कि 9 बजे से पहले। मॉम चेरन को भी ढूंढने को बोलती है। चाला बोलती है मैंने किसी से फेवर मांगा है उसे खोजने के लिए। हम देखते हैं चोर चाला का इंतजार कर रहा था, तभी कुछ देर में वहाँ चाला आती है। चोर उससे पूछता है वो यहाँ आने में कितना स्ट्रगल करके आई है। चाला बोलती है कि मेरी फिक्र मत करो। चाला बोलती है तुम जो उसे बिना बताए जा रहे हो वो वहाँ नहीं हुई। तो चोर बोलता है उसने उसे अगली बार सरप्राइज किया था, इसलिए इस बार वो उसे सरप्राइज करना चाहता है और वो उसे पैसे दिखा बोलता है ये उसकी पहली तनख्वाह है और वो ये कायू को देगा, जो देखकर चाला को बुरा लगता है। और इधर कायू टैक्सी लेकर जा रही थी और उसके अपार्टमेंट के बाहर चोन भी रुकता है जो कायू के टैक्सी को आवाज देने लगता है। तो चाला बोलती है कि क्या कर रहे हो। चोर बोलता है हम डेटिंग कर रहे हैं। चाला बोलती है सच में, कभी पूछा उससे। चोर बोलता है उसने मुझे कॉन्डो लेने को कहा, ये डेटिंग नहीं तो और क्या है। और वो कायू के पीछे चला जाता है और चाला चोर के पीछे। इधर ब्राइड के बहुत ज्यादा इंतजार के बाद वहाँ कायू आ जाती है और दोनों कुछ बातें करते हैं और दोनों एलिवेटर में चढ़ जाते हैं और चोर भी वहाँ आ जाता है जो कि उन्हें नहीं देख पाता और वहाँ चाला भी आ जाती है और बोलती है कोई फायदा नहीं। तो चोर बोलता है वो देखने आया है कि वो यहाँ क्या करने आई है। चाला बोलती है देखने आए हो कि वो क्या करने आई है या फिर किसके साथ आई है, बट वो उसकी ना सुनते हुए एलिवेटर पर चढ़ जाता है। इधर कायू ब्राइड को बोलती है वो ऐसे क्यों चेहरा बना रहा है, वो तो बस मूवी ही देख रहे हैं। ब्राइड बोलता है मैं नर्वस हूँ क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम है किसी लड़की के साथ। तो कायू उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके साथ जाने लगती है और चोर भी उसे ऑलमोस्ट देख लेता है और चाला के बहुत मना करने के बाद भी उन्हें खोजने को चला जाता है। इधर कायू ब्राइड को टिकट लाने को बोलती है और उसका वेट करने के लिए वहाँ खड़ी हो जाती है और वहाँ चोर आकर बोलता है खान तुम यहाँ कैसे, और वो बंदा कौन था जिसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। तो कायू बोलती है अरे उसे देख नहीं रहे हो, मैं उसके साथ रहूंगी, वो मेरे फ्रेंड का भाई है, मुझे उसके लिए बुरा लगा इसलिए मैं उसके साथ आई। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो चोर बोलता है फिर भी तुम उसका हाथ क्यों पकड़ोगी। कायू बोलती है वो दिमागी तौर से बीमार है। चोर बोलता है तुम पर यकीन नहीं हो रहा कायू। तो कायू बोलती है कि पागल हो गए हो क्या, एक पागल से जल रहे हो, मैं उसे अच्छा फील कराना चाहती थी इसलिए यहाँ लाई। चोर बोलता है वो तो नॉर्मल लग रहा है। कायू बोलती है उसे डिसऑर्डर है और वो दिन भर बस कंप्यूटर में बैठा रहता है। चोर बोलता है तुम्हें फिर भी उसके साथ अकेला नहीं आना चाहिए क्योंकि वो पागल है, तुमको चोट पहुंचा सकता है। कायू बोलती है तुम सीधा सीधा मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो और वो उसे ही सुनाने लगती है। तभी वहाँ ब्राइट आकर बोलता है ये सब कौन है, तुम्हारे दोस्त है क्या, तुमने इन्हें इन्वाइट क्यों किया। चोर बोलता है एक तो मेरी गर्लफ्रेंड को लाया उसमें भी मुझे ही सुना रहा है। और अब ब्राइट बोलने लगता है कायू तुमने तो कहा था कि तुम सिंगल हो। जो सुन चोर उस पर चढ़ जाता है और दोनों एक दूसरे को पीटने लग जाते हैं। उल्टा कायू ही इन दोनों पर गुस्सा होकर चली जाती है। चोर के जख्म में चाला मलहम लगा रही थी। चोर बोलता है कायू से पूछो ना कि वो कहाँ है। चाला बोलती है पहले खुद की परवाह करो। चोर बोलता है बट कायू से गुस्सा है और वो चाला को बार बार बस कायू को कॉल लगाने को बोल रहा था जिससे वो सारी बातें क्लियर कर पाए। इन्हें साथ ब्राइट देखता है
तिन चोन के सामने एक वेडिंग ड्रेस पहन के आती है, लेकिन चोन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तिन उसे भी ड्रेस चुनने को बोलती है, वो उसे मना करता है, बट मॉम भी उसे इनकरेज करती है, बट वो उठकर चला जाता है। तिन बोलती है लगता है वो शादी नहीं करना चाहता। मॉम बोलती है वो बस थका हुआ है। तिन बोलती है मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ, मैं खुद ही उसके लिए कपड़े ले लूंगी। तो मॉम बोलती है तब ना मैं तुमको अपनी बहू समझती हूँ। तिन बोलती है आई होप वो भी मुझे ऐसे ही कुछ देखे। मॉम बोलती है वो बहुत ही अच्छी है और उन्हें पक्का पता है एक दिन वो भी ऐसा ही सोचेगा। मॉम उसकी फोटोज क्लिक करने लगती है और हम चोन को वेडिंग ड्रेस में देखते हैं, बट वो कुछ खास खुश नहीं दिख रहा था। इधर कायू को एक जान नाम का बंदा अपना बिजनेस कार्ड देता है और उसका नंबर लेता है, क्योंकि कायू को उसे एक्ट्रेस बनाना था, और वो चला जाता है। कायू तो बड़ी खुश लग रही थी, बट उसके खुशी में तब ग्रहण लगती है जब वो तिन की प्री वेडिंग फोटोज देखती है। इधर चोन को मिस नेत से पता चलता है उनका कॉन्डो बन के रेडी है, बट अभी अप्रूवल की जरूरत है। अब कायू चोन को कॉल कर बुखार और सर दर्द का नाटक कर उसे अपने घर बुलाती है और ये बेवड़ा तुरंत मान भी जाता है और भागने लगता है। उसे वहाँ की वर्कर बहुत रोकती है, बट वो नहीं रुकता और तिन भी उसके पीछे निकल जाती है। कायू घर आती है, उसे घर के बाहर चोन और चाला दिखते हैं और चाला इन्हें अकेला छोड़ चली जाती है। चोन पूछता है अब भी वो उससे गुस्सा है और वो उसे मनाने लगता है। कायू उससे बात नहीं कर रही थी तो चोन उसे पकड़ लेता है। तो चोन बोलता है मैंने तो बस ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम उसके साथ गई। कायू बोलती है तुम्हें पता भी था कि वो कौन था, क्या रिश्ता था हमारा। चोन बोलता है अब पक्का ऐसा नहीं होगा और वो उसे पैसे देता है, जो कि कायू झट से ले लेती है। और चोन बोलता है आई होप तुम इसे कलेक्ट करके हमारा कॉन्डो लो जिससे हम शादी कर सके। कायू बोलती है कि हाँ उससे भी उस दिन का इंतज़ार है। कायू टाइम देखती है और उसे भगाने लगती है, बट चोन बोलता है बस थोड़ा और रुकने दो। कायू बोलती है जब अपना कॉन्डो होगा तो मेरा सारा टाइम तो तुम्हारा ही होगा, बट अभी ये वक्त सही नहीं है। और वो उसे किस कर देती है और बाहर वो चला जाता है और कायू पैसे गिनने लगती है। इधर चाला अकेले बैठ के थी जहाँ प्रियो एक आदमी के साथ आई थी और वहाँ उतर जाती है और चाला से बातें करने लगती है कि वो गई क्यों नहीं कायू के पास, शायद वो काम पे गई होगी, बट उसने तो काम बंद कर दिया है। चाला बोलती है कि कौन सा काम बंद कर दिया है। वो कुछ बोलती कि वहाँ चोर ना आ जाता है और बातों बातों में उसके मुंह से फिसल जाता है कि वो कायू का बॉयफ्रेंड है। प्रियो बोलती है कि उसके तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड है। चोन फिर से पूछने लगता है कि उसने अभी क्या कहा, बट चाला उसे मना करती है और प्रियो भी नहीं बताने लगती और उनके जाते ही वहाँ चोन आता है। और उसके बाद तिन प्रियो से पूछती है चोन कहाँ गया। प्रियो बोलती है वो पक्का कायू के पास गया होगा, अगर आपको उसका रूम नंबर चाहिए तो बोलो मैं बता दूंगी। चोन कायू के पास पहुंचता है। कायू बीमार बन के आती है। चोन उसे हक कर लेता है। तिन उन्हें देख लेती है और चोन को धक्के मार के रूम बंद कर देती है और कायू को मारने लगती है। कायू भी उसे मारते हुए बोलती है हमेशा तुम्हारे साथ रहने के बावजूद वो मेरे पास आ जाता है, अंदाजा लगाओ कि कितनी बोरिंग हो तुम। और वो दोनों एक दूसरे को बहुत पीटते हैं और कायू डोर खोल के बेचारी बनने का एक्टिंग करने लगती है। तिन बोलती है वो उसकी माँ को बता देगी। चोन बोलता है बता दो और खुद के हाथ से खुद की शादी कैंसिल करवा लो। तिन कायू को साफ बोल देती है वो कभी चोन से ब्रेकअप नहीं करेगी, तो चोन उसे लेकर चला जाता है। प्रियो कायू को बोलती है उसका फाइट हो रहा था क्या। कायू बोलती है तुम्हें उससे क्या मतलब। तो प्रियो बोलती है तुम तो बड़ी फेमस हो गई हो यार, और वो वहाँ से चली जाती है। कायू गुस्से में अंदर आती है और तिन की फोटोज देखने लगती है। इधर तिन घर आते ही बोलने लगती है वो सब कुछ मॉम को बता देगी कि उसका अफेयर है, बट चोन उसे रोक रहा था। तिन बोलती है उसे ब्रेकअप करो, मैं कुछ नहीं जानती। चोन मान जाता है और उसे थोड़ा वक्त मांगता है और तिन उससे लिपट के उससे अपने प्यार का इजहार करने लगती है। इधर ब्राइट चोन की प्रोफाइल निकाल के उसकी जांच पड़ताल कर रहा था। इधर चाला और चोन साथ आ रहे थे। अब से चाला चोन को उसे ऐसे ले जाने से मना करता है और वो उसे पूछती है क्या उसने अपने सारे पैसे कायू को दे दिए। चोन बोलता है कि हाँ। चाला बोलती है कि वो उससे इतना प्यार क्यों करता है। चोन बोलता है तुम नहीं समझोगी। चाला बोलती है तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ नहीं आता, मैं कभी प्यार में नहीं थी क्या। चोन पूछने लगता है कि कौन था। चाला बता ही नहीं रही थी तो चोन उसके जरूरत से ज्यादा करीब आ जाता है, जो कि मोहल्ले के लोग देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि ये किस कर रहे हैं और चाला बिना गुड बाय किए ही चली जाती है। और वो मोहल्ले के लोग चाला के माँ को बोल देते हैं कि उन दोनों ने चाला को एक लड़के के साथ किस करते हुए पकड़ा।
अच्छा रहेगा कि आप उसे वार्न कर दे, अगर प्रेग्नेंट हो गई तो लोग क्या कहेंगे। चाला की माँ तो गुस्से में आंख बबूला हो रही थी और चाला के घर आते ही उसकी माँ उसमें इल्जाम लगाते हुए मारपीट करने लगती है और उसकी माँ तो उसके भाई की भी जिम्मेदार उसको ही ठहरा रही थी। चाला उनको बहुत समझाने की कोशिश करती है बट वे नहीं समझती। चाला अपनी माँ से भीख मांगने लगती है स्कूल खत्म करने की, जिससे वो उसको सपोर्ट कर सके। वो उनसे ये भी वादा करती है कि वो चैन को वापस लेकर आ जाएगी और चाला की माँ वहाँ से चली जाती है। चाला अपने रूम में जाकर रोने लगती है। इधर स्कूल के बाहर दो लड़के बच्चों को नशे की चीजें दे रहे थे। चोन आकर उनसे पूछताछ करने लगता है कि वो लोग कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं, और फिर चोन उन दोनों से चेन के बारे में पूछता है बट उसका नाम सुनते ही ये लोग हवा की रफ्तार में भाग जाते हैं और चोन भी बाइक लेकर उनके पीछे जाता है। ड्राइवर चोन को उन तक पहुँचा तो देता है बट उसको अलर्ट कर देता है कि ये काफी खतरनाक लोग हैं, ये तो सभी जानते हैं कि ये ड्रग एडिक्ट है। चोन बोलता है ये स्कूल के बाहर क्यों थे। वो बोलते हैं वो बच्चों को ड्रग बेच रहा होगा और अब ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। चोन चाला के घर आता है। चोन उसकी माँ को बोलता है चाला अपना फोन उठा ही नहीं रही इसलिए मैं परेशान हो रहा था, कुछ हुआ है क्या। मॉम बोलती है कि हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये पूछने की, और वो उसको सुनाने लगती है कि गुल खिलाकर मुझसे बात करने आए हो। चोन उनको समझाने की काफी कोशिश करता है बट वो उस पर पानी फेंक देती है और चाला के आसपास दोबारा भटकने से मना करती है। चोन बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, उसे काम पे भी मन नहीं लग रहा था। रॉन्ग चोन से पूछता है कि चाला बीमार है क्या। चोन बोलता है कि नहीं पता। तो रॉन्ग बोलता है वो उसके घर जाएगा बट चोन उसे मना करता है उसकी मॉम का कहकर, जो सुनकर रॉन्ग बोलता है मैं सब संभाल लूंगा। रॉन्ग का कॉल आने लगता है। चाला भाग के कॉल उठाने को आती है। मॉम उसे बातें करने लगती है। रॉन्ग बोलता है मैंने सुना चाला बीमार है। तो मॉम बोलती है उसने 2 दिन का लीव लिया है और वो थोड़ी बीमार है तो मर नहीं जाएगी, इतना बीमार तो सभी होते हैं। और रॉन्ग को ये बिहेवियर काफी हार्श लग रहा था। इधर कायू प्रिव को एक अंकल के साथ देखती है जो उसे एक कार दे रहा था और खुद कॉन्डो देने की बात कर रहा था, जो सुन कायू की तो जल जाती है और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है।